आज 7 सितंबर 2025 को जब हम दुनिया भर में हो रहे बदलावों को देखते हैं तो एक देश है जो अपनी खेती के तरीकों से सबको हैरान कर रहा है, और वह देश है चीन। एक समय था जब चीन अपनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज वही चीन न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है बल्कि एक पूरी कृषि क्रांति है। इस सफलता के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक और मजबूत सरकारी इच्छा शक्ति का एक अनूठा संगम है। चीन ने यह साबित कर दिया है कि सही योजनाओं और आधुनिक तरीकों से खेती को घाटे के सौदे से निकालकर एक मुनाफे वाले और सम्मानित पेशे में बदला जा सकता है। चीन की इस सफलता की कहानी दशकों की मेहनत और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने समझा कि पारंपरिक खेती के भरोसे रहकर भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने अपनी कृषि प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। इस बदलाव की नींव में था विज्ञान को खेत तक पहुंचाना। उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। चीन की खेती की सबसे खासियतों में से एक है उसकी फसलों की अविश्वसनीय विविधता। गेहूं, चावल, तरह तरह की सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां, फूल चीन के बाजारों में इंद्रधनुष दक्षिण के गर्म इलाके, लीची दक्षिण के गर्म इलाके, ड्रैगन फ्रूट उत्तर के ठंडे इलाके, सेब उत्तर के ठंडे इलाके, नाशपाती। यह विविधता खाने की थाली समृद्ध करती है, किसानों को साल भर आमदनी मिलती है। इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कृषि वैज्ञानिक नई किस्में विकसित करते हैं। लैब ग्रीन हाउस परीक्षण, चावल की खारे पानी, सहिष्णु किस्में, समुद्र किनारे की बंजर जमीन को खेती में बदलना, कम पानी में उगने वाली सब्जियां, जल्दी तैयार होने वाले किस्मों के खेत, निरंतर अनुसंधान और विकास। परिणाम परंपरा और आधुनिक विज्ञान का मेल। जिनसेंग की खेती, गोजी बेरी की खेती, औषधीय जड़ी बूटियों की वैश्विक मांग, सरकार तकनीकी सहायता और बाजार सहायता। चीन के खेतों की कल्पना कीजिए, जहां किसान हाथ में खुरपी या हल लेकर नहीं बल्कि टैबलेट या रिमोट लेकर काम कर रहा है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि चीन की हकीकत है। वहां के खेतों में अब ड्रोन आम होते जा रहे हैं। वहां के खेतों में अब रोबोट आम होते जा रहे हैं। ड्रोन, जो छोटे हवाई जहाज की तरह दिखते हैं, खेतों के ऊपर उड़कर कुछ ही मिनटों में पूरी फसल की सेहत का जायजा ले लेते हैं। वे बता देते हैं कि फसल के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और कहां पानी की कमी है। इसके बाद वही ड्रोन सिर्फ प्रभावित हिस्से में कीटनाशक छिड़काव करते हैं या उर्वरक छिड़काव करते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं और रसायनों का उपयोग भी कम होता है। पर्यावरण के लिए अच्छा। ड्रोन के अलावा खेतों में काम करने वाले रोबोट भी चीन की खेती बदल रहे हैं। कुछ रोबोट अपने आप खरपतवार निकालते हैं, कुछ रोबोट फल तोड़ते हैं और कुछ नर्सरी में पौधे भी लगाते हैं। उदाहरण के लिए शंघाई के पास एक आधुनिक फार्म में रोबोटिक भुजाएं पकी स्ट्रॉबेरी पहचान कर धीरे से तोड़ती हैं, वह भी बिना किसी नुकसान के। अगर ये काम इंसानों से हो तो बहुत समय लगता और कई बार फल खराब भी हो जाते हैं। ये रोबोट 24 घंटे बिना थके काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन की गति कई गुना बढ़ जाती है। पानी किसी भी खेती के लिए अमृत के समान है और चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है। चीन में कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की भारी कमी है, इसलिए उन्होंने स्मार्ट सिंचाई अपनाई है। यह कोई साधारण पाइप वाली सिंचाई नहीं है, यह कोई नाली बाढ़ सिंचाई नहीं है। खेतों में सेंसर लगे होते हैं जो मिट्टी की नमी लगातार मापते हैं। जब सेंसर को लगता है कि नमी कम हो रही है, वह अपने आप पंप को संदेश भेजता है, पंप चालू हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी जड़ों तक जाता है। स्प्रिंकलर के माध्यम से भी पानी दिया जा सकता है। सिर्फ उतनी ही मात्रा में पानी जड़ों तक पहुंचता है जितनी जरूरत है। इससे पानी की भारी बचत होती है। पारंपरिक बाढ़ सिंचाई में बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है या जमीन में बहुत नीचे चला जाता है जहां जड़ें उसे नहीं सोख पाती। स्मार्ट सिंचाई में पानी सीधे जड़ों में जाता है, जिससे लगभग 60-70% तक पानी की बचत होती है। इसका मतलब उतने पानी से दोगुनी जमीन पर खेती। यह तकनीक चीन के शुष्क क्षेत्रों के लिए वरदान है और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए भी। स्मार्ट सिंचाई अक्सर मोबाइल फोन से जुड़ी होती है। किसान घर या शहर में बैठे बैठे ऐप से सिंचाई नियंत्रित कर सकता है। चीन की कृषि की सफलता में सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया है। यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को हर कदम पर समर्थन मिले। सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है एमएसपी की गारंटी। सरकार फसल की बुआई से पहले घोषणा कर देती है कि वह किसानों से उनकी उपज किस भाव पर खरीदेगी। इससे किसानों को भरोसा रहता है और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता है। यह मूल्य स्थिरता, निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा चीन की सरकार कृषि में अनुसंधान और विकास पर भारी पैसा खर्च करती है।
देश भर में सैकड़ों कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र वे विकसित करते हैं। बेहतर बीज, नई तकनीकें, टिकाऊ खेती के तरीके सरकार सुनिश्चित करती है कि ये खोजें प्रयोगशाला तक सीमित न रहें, बल्कि एक्सटेंशन वर्कर्स के जरिए हर किसान तक पहुंचे। ये कार्यकर्ता गांवों में जाकर बताते हैं, किसानों को प्रशिक्षण देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। भारत और चीन दोनों ही विशाल आबादी वाले और कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन दोनों के खेती करने के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर खेत के औसत आकार में है। चीन में भूमि समेकन से खेत बड़े हुए हैं, इसलिए बड़ी मशीनें चलाना आसान और किफायती है। इसके विपरीत भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे से खेत छोटे हैं, औसतन 2 हेक्टेयर से भी कम। छोटे खेतों में बड़े ट्रैक्टर या हार्वेस्टर चलाना मुश्किल और महंगा है, जिससे मशीनीकरण धीमा है और किसान शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं। दूसरा बड़ा अंतर, तकनीक अपनाने की गति। ड्रोन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, चीन ने इन तकनीकों को अपनाया और सरकार भारी निवेश और सब्सिडी देती है। भारत में तकनीक बढ़ रही है, पर धीमी। ज्यादातर किसान पारंपरिक तरीकों पर हैं। जानकारी की कमी, महंगी तकनीक, छोटे खेत, ये बाधाएं हैं जो नई तकनीक अपनाने में रोकती हैं। सरकारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन में भी अंतर है। चीन की नीतियां आक्रामक और परिणाम उन्मुख हैं। वे लक्ष्य तय कर उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, जैसे सिंचाई नेटवर्क का विस्तार या नई किस्में किसानों तक पहुंचाना। अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद चीन की खेती चुनौतियों से मुक्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पर्यावरण का क्षरण। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग ने, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने वहां की मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है और पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। मिट्टी में भारी धातुओं का जमाव एक गंभीर समस्या बन गया है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन अब जैविक खेती बढ़ावा दे रहा है और टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है पानी की बढ़ती कमी। चीन के कई उत्तरी क्षेत्र गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण, पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे खेती के लिए पानी कम हो रहा है। समाधान के तौर पर चीन जल बचत वाली तकनीकों में निवेश कर रहा है, जैसे स्मार्ट सिंचाई। वे कम पानी में उगने वाली फसलों की किस्में विकसित कर रहे हैं और वाटर रिसाइकलिंग, उपयोग किया पानी साफ करके दोबारा इस्तेमाल। तीसरी चुनौती, शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि घट रही है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का शहरों की ओर पलायन है। चीन की कृषि सफलता की कहानी भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक और प्रेरणाएं लेकर आती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है तकनीक को अपनाने की तत्परता। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिंचाई, इसके लिए सरकार को चीन की तरह आक्रामक नीतियां बनानी होंगी। किसानों को नई तकनीक खरीदने के लिए पर्याप्त सब्सिडी देनी होगी और उन्हें चलाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। हमें यह मानसिकता बदलनी होगी कि तकनीक केवल बड़े किसानों के लिए है। सहकारी मॉडल और किराए की सेवाओं के माध्यम से इसे हर छोटे किसान तक पहुंचाना होगा। दूसरा सबक है अनुसंधान और विकास में निवेश का महत्व। भारत के पास भी बेहतरीन कृषि वैज्ञानिक और संस्थान हैं, लेकिन हमें अनुसंधान और खेत के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रयोगशालाओं में विकसित की गई नई किस्में और तकनीकें तेजी से किसानों तक पहुंचें। चौथा और अंतिम सबक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गांवों को शहरों से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली और सबसे महत्वपूर्ण कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का एक सघन नेटवर्क अनिवार्य है। चीन की सफलता एक अनुस्मारक है कि असंभव कुछ भी नहीं है। दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच के साथ भारत भी कृषि में एक वैश्विक महाशक्ति बन सकता है।